आइए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 रेजोनेंस। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है रेजोनेंस। बट रेजोनेंस को समझने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, लुईस स्ट्रक्चर्स तो आप ऑलरेडी बनाना समझ चुके हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन दिया गया कि वो कार्बोनेट आयन यानी कि CO3 2- आयन का लुईस स्ट्रक्चर बनाए। तो पहले स्टूडेंट ए ने ये स्ट्रक्चर बनाया। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। एक और स्टूडेंट बी ने ये स्ट्रक्चर बनाया। अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तब हम पाएंगे कि ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। एक और स्टूडेंट सी ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया। अगर हम इस स्ट्रक्चर को भी ऑब्जर्व करें तो ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है। अब अगर हम इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स अपनी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स में जो एटम्स के ऑक्टेट हैं वो कंप्लीट हैं। और हमें देखने पर लगेगा कि ये तीनों ही स्ट्रक्चर सेम हैं। अगर हम ए को थोड़ा रोटेट करें तो बी मिल जाएगा, और हम बी को रोटेट करें तो सी मिल जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर सभी ऑक्सीजन एटम्स को एक पर्टिकुलर नंबर दे दें तब हमें डिफरेंस नज़र आएगा। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है जो कि स्टूडेंट ए ने बनाया था, वहाँ पर कार्बन और उस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है जिसको हमने नंबर 1 दिया है, जबकि सेकंड स्ट्रक्चर में कार्बन और उस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है जिसको हमने नंबर 2 दिया है। और इसी तरह से थर्ड स्ट्रक्चर में जो नंबर 3 वाला ऑक्सीजन है उसने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म किया है, यानी कि ये तीनों ही स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकला है वो ये है कि तीनों ही स्टूडेंट्स ने कार्बोनेट आयन के लिए डिफरेंट डिफरेंट 3 स्ट्रक्चर्स बनाए, और वो तीनों ही स्ट्रक्चर्स अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं बट आपस में डिफरेंट भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं विच स्ट्रक्चर इज करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ए, बी और सी इन तीनों ही स्टूडेंट्स में से किसने करेक्ट स्ट्रक्चर बनाया। और सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि आर ऑल द स्ट्रक्चर्स करेक्ट। तो क्या ये सभी के सभी स्ट्रक्चर करेक्ट हैं। तो यहीं से रेजोनेंस की नीड शुरू हुई। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब एक आयन या मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल हों और वो सभी करेक्ट हों तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए अब हम समझेंगे कि रेजोनेंस क्या है और वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं रेजोनेंस को डिटेल में कि ये क्या होता है। जब एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तब हम यूज करते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, और इसके द्वारा हम मॉलिक्यूल को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं कि कार्बोनेट आयन के केस में उसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये है यहाँ पर ओजोन मॉलिक्यूल जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, जिसमें सेंटर वाला ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है जबकि दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 121 पिकोमीटर, जबकि सिंगल बॉन्ड के केस में ये होती है 148 पिकोमीटर। तो इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। बट ओजोन का एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पर केवल इतना चेंज है कि जिस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ था अब उसके साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और जिसके साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ था उसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है।
इस वाले स्ट्रक्चर में भी तीनों ही ऑक्सीजन एटम्स का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ओजोन को हम इन दो स्ट्रक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल हेडेड एरो लगाकर हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब अगर हमें ओजोन को रिप्रेजेंट करना हो तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कोई एक ओजोन को कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, और इसीलिए हमको नीड होती है किसी एक ऐसे स्ट्रक्चर की जो ओजोन को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सके। जैसा कि आप यहाँ पर थर्ड वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो एक तरह से स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 का कॉम्बिनेशन है, जिसमें दोनों ही ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड तो है ही, साथ में डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी दिया हुआ है। और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में है, जो कि 128 पिकोमीटर है। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस में दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो किसी मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जिनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, और दूसरा सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं।